बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उस सेठ जी के 3 पुत्र थे, परंतु पुत्री कोई नहीं थी। सेठ जी जो है भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। पति पत्नी सेठ और सेठानी के मन में इच्छा रहती कि हमारी भी एक बेटी होती। बुढ़ापा आया, एक दिन सेठानी जी का अंतकाल हो गया। सेठानी जी गोलोक धाम में प्रवेश कर गई। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की भी शादियां हो चुकी थी। तीनों बालक जो है अपनी बहुओं के साथ में अपनी गृहस्थी में प्रसन्न थे। सेठ जी दुकान पर जाते, दुकान के बाद में घर पर आ जाते। अकेले उनसे कोई बातचीत करने वाला नहीं था, कोई बैठने वाला नहीं था। बुढ़ापे में कौन बैठता है? सेठ जी को बड़ी चिंता रहती। एक दिन पंडित जी को बुलाया, तो पंडित जी मैं क्या करूं, मेरी कोई है भी नहीं, मेरे 3 बालक हैं, परंतु सब अपनी गृहस्थी में लगे रहते हैं, दुकान पे चले जाते हैं, परिवार में लगे रहते हैं, मुझसे कोई बातचीत नहीं करता, मेरा दुख कौन सुने? काश एक बेटी होती तो बेटी से दुख सुख की बातें कर लेता। एक बेटी ऐसी होती है जो पिता की राजी खुशी लेती है, पिता से प्रेम रखती। पंडित जी ने कहा क्या आप राधा रानी कोई बेटी को नहीं मान लेते? जिनके पुत्र नहीं वो लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण जी को पुत्र माने, जिनकी पुत्री नहीं राधा रानी को पुत्री माने। सेठ जी राधा रानी की मूर्ति ले आए। अब राधा रानी से बातचीत करते, उन्हें खाना खिलाते, रात को सुलाते, उन्हीं से मन की बातें करते। ऐसे कुछ समय व्यतीत होता गया, राधा रानी से बातचीत करते रहते। एक दिन त्योहार आया, मनहारिन आई हुई थी। मनहारिन चूड़ी पहनाने आई, सेठ जी दुकान पे थे। मनहारिन ने तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। मनहारिन जाने लगी, उसी समय पर एक लड़की आई। लड़की ने कहा मनहारिन मुझे भी चूड़ी पहना दे। मनहारिन ने कहा तू कौन है, मैंने तो कभी देखी नहीं, सेठ जी की तो 3 बहुएं हैं, सेठानी भी नहीं रही। वो कन्या कहती है कि मनहारिन मैं सेठ जी की बेटी हूं, उन्होंने मुझे बेटी माना है, मैं धर्म की बेटी हूं। मनहारिन ने सोचा कि कोई रिश्तेदार आई है, चूड़ी पहना दी। मनहारिन दुकान पर गई और जाके सेठ जी से कहती है कि सेठ जी चूड़ी के पैसे दे दो। जब पैसे बढ़ा कर के मांगे, 4 जोड़ी के मांगे, सेठ जी बोले तूने रेट बढ़ा दिया है क्या, इतने पैसे पहले नहीं देती थी। मनहारिन ने कहा मैं रेट नहीं बढ़ाया, तुम्हारे घर में 4 जोड़ी चूड़ी गई हैं, तुम्हारे घर में एक लड़की भी थी, उसने भी चूड़ी पहनी थी। सेठ जी ने कहा तू झूठ बोल रही है, 3 जोड़ी चूड़ी के पैसे दिए, 1 जोड़ी के नहीं दिए। कहा कि झूठ बोल के पैसा ले जाना चाह रही है। सेठ जी घर को आई, मनहारिन भी चली गई। ये पुरानी थी, जानकार थी, इसलिए उसने कहा कि बहसबाजी करना ठीक नहीं है। रात के समय पर मेरी लाडली किशोरी जी प्रकट हुई। स्वप्न में आकर के कहती है बाबा तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो ना, बाबा तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो और मेरी चूड़ी के पैसे तुमने मनहारिन को नहीं दिए। छोटी सी कन्या के रूप में लाडली की कोने में बैठी हुई रो रही हैं, फूट फूट करके रो रही है, बाबा तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए, तुमने चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए, मनहारिन को क्यों नहीं दिए, तुमने मुझे अपनी बेटी माना, इतना भी नहीं करा जाता। आज किशोरी जी फूट फूट करके रोई। सेठ जी की आंखें खुली। सेठ जी ने देखा लाडली बेटी मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी सुबह दौड़े दौड़े गए, जाके मनहारिन के पैर पकड़ लिए। मनहारिन ने कहा सेठ जी क्या कर रहे हो? सेठ जी बोले कितने पैसे होते हैं, ये पैसे ले। मनहारिन तू बड़ी भाग्यशाली है, तुझे स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिए। मनहारिन बोली सेठ जी समझ नहीं पा रही। सेठ जी बोले मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना हुआ है, राधा रानी लड़की के कन्या के रूप में आई और तुझसे चूड़ी पहन करके गई। आज रात को सपने में आई और मुझे सब कुछ बताया। मनहारिन बोली सेठ जी मैं ऐसी अभागन, मैंने ना कोई तपस्या करी, ना भजन किया,
और आपके माध्यम से सेठ जी मुझे राधा रानी के दर्शन हो गए। मेरे हाथ से मेरी लाडली ने किशोरी ने चूड़ी पहनी। माने आर्यन बोली सेठ जी मुझे पैसा नहीं चाहिए। माने आर्यन भी राधे राधे कहती हुई प्रेम से बेल हो गई। सेठ जी भी राधा राधा कहते हुए व्यापार सब कुछ जाके अपनी लाडली बेटी के साथ ही कुटिया में रहने लगे। और गोलोक धाम में आखिर में राधा रानी उन्हें अपने संग ले गई। बाबा चल मेरे यहां पर चल, अब तेरे बिना रहा नहीं जाता। ऐसी मेरी लाडली है, एक बार मेरी श्याम सुंदर मेरी किशोरी से रिश्ता तो करके दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भक्तों आपको ये कथा प्यारी लगी है, शेयर करें। ऐसी प्रकार की कथा के लिए चैनल पर जुड़े रहें। जय श्री राम।